ले लिया ना एक और ड्रॉप, दे दिया तुक्का। पर खैर, हम तो ठहरे आशिक, प्यार करते हैं तुमसे, तो इस डिसीजन में भी साथ देंगे तुम्हारा। अब देखो, मैं पर्सनली 2 बार ड्रॉप ले चुका हूँ, एंड कितना ही मैं बोल लूँ कि हाँ, व्हाट आई डिड वाज, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, हाँ जो कि नहीं है मुझे, बट स्टिल देयर वर फ्यू थिंग्स जो मैं कुछ और तरीके से करता तो शायद मेरी ड्रॉप और थोड़ी बेटर हो सकती थी। उन्हीं चीजों के बारे में बात करना है। उनमें से सबसे पहला पॉइंट मेरा ये रहेगा, हो सकता है आयरनिकल साउंड करे कि तुम मेरे को बोलोगे अबे तू क्या है फिर, बट लिसन आउट, मेरे को सुनो एक बार। भैया दीदी को देखना, भैया दीदी इन द सेंस स्ट्रेटेजी वाले भैया दीदी, जो बताते हैं देखो इस सोर्स से पढ़ोगे, विदाउट स्पॉन्सर वाले, बाय द वे स्पॉन्सर लेके तो बताना पड़ता है तो हाँ, वो वाले भैया दीदी जो तुम्हें जेन्युइन दे रहे हैं एडवाइस। भाई तुम खुद नीट एस्पिरेंट, तुम पहले खुद तो क्लियर करो, तब जाके तुम बोलना कि ये वाले सोर्स से पढ़ लो, ये तुम्हारे ये है ये है। एक वो दिन ना, वो चीज है, चलो ठीक है कि देख भाई मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, मेरे को ठीक लगता है, तुझे पढ़ना तो पढ़ ली, वो चीज अलग बात है। बट ये जेन्युइन बोलते हैं कि भाई तू यहीं से ही पढ़, ये बेस्ट है, ये वाले सर ये इस बुक को तुम रेफर करो, इतने क्वेश्चन लगा लो समझ नहीं आता मुझे, तुम्हारा खुद का नहीं निकला, तुम कहाँ से लाते हो इतनी कट्स ये सब बोलने की। फर्स्ट, ऐसे भैया दीदी को देखना, जिनका निकल गया वो अलग बात होती है, दे आर वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड, बट जो ऐसे ही बैठ के ज्ञान दे देते हैं अपना विदाउट क्लियर किए, कोई और कोर्स में वो दे रहे हैं कि इफ आई वर यू तो मैं ये करता ये वो करता, उनको देखना, सबसे बड़ी तुम्हारी मिस्टेक हो सकती है। एंड सेकंड पे आता है, उन्हीं भैया दीदी वाले पॉइंट से कनेक्ट हो गए, क्योंकि 4 भैया दीदी, 40 सजेशन, 400 कंफ्यूजन, वो वाली बात है। तुम एनसीईआरटी से बाहर जाना तुम्हारा सबसे बड़ी गलती होगी। ये बुक पकड़ लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ठीक है, एलन की मॉड्यूल कर लेता हूँ, ये सारी चीजें करना, 4 जगह से 4 सोर्स उठाना, ये चीज सबसे बड़ी गलती होगी। अपना जो कंटेंट है वो उतना मिनिमाइज करोगे उतना सही रहेगा तुम्हारे लिए। लास्ट में हसल भी नहीं करनी पड़ती कि यार ये इंपॉर्टेंट तो नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं, फोमो नहीं होता क्योंकि तुमने कोई चीज देखी नहीं है, तो हाँ तुम्हें क्यों ही होगा फोमो उसके रिगार्डिंग। एनटीए जब खुद बोलता है मैं एनसीईआरटी से दूंगा, तो सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक अराउंड करना। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो क्वेश्चन कहीं से भी उठाओ, देखो एनसीईआरटी के अंदर इतना क्वेश्चन होता नहीं है उसके लिए, बट बायोलॉजी के लिए स्पेशली एनसीईआरटी पे स्टिक करना। और जो क्वेश्चन बैंक भी उठा रहे हो, 1-2 मैक्स उठा लेना, उससे ज्यादा मत उठाना, ये रहेगी सेकंड मिस्टेक। थर्ड, लैक ऑफ रिविजन, ये मैं सबसे बड़ी मिस्टेक मानूंगा। क्या है कि इसे लिंक करती हुई मिस्टेक आगे भी है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। लैक ऑफ रिविजन का मतलब है, पढ़ लिया मैंने आज और उसके बाद मैंने उसको कभी रिवाइज नहीं किया। जब मेरा मॉक आ रहा होता है, तो मॉक पे भी मान लो कि ये 10 टॉपिक्स हैं, हाँ ये 10 टॉपिक आ रहे हैं मॉक वाले पेपर में, और ये मैंने 15 दिन पहले पढ़ा था सबसे नंबर 1 वाला टॉपिक, उसको रिवाइज ही नहीं करूंगा। ये तो रखा है, जो नहीं हो रखे वो कर लूंगा। एंड उसी के चक्कर में पूरा खेल खराब होता है। जो आता वाला क्वेश्चन है, तुम होता है ना कभी कभी रीड करते हो, अबे यार ये तो देखा हुआ है, अबे यार इसका फॉर्मूला ये था कि ये था, अनसर्टेन हो जाते हो कि ये वाला लगना था, ये वाला लगना था, उसके चक्कर में आंसर खराब हो जाता है। थर्ड मिस्टेक, एंड थर्ड से लिंक करती है फोर्थ, सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भागना। जो लोग होते हैं बस मेरा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद रिवाइज करूंगा, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है तुम्हारी। प्लीज रिवीजन को सिलेबस कंप्लीशन से ऊपर प्रायोरिटी देना। अगर तुम्हारा आज कुछ खत्म होता है तो कल रिवाइज करो, फिर उसके बाद 5 दिन बाद, उसके बाद एक हफ्ते बाद, फिर उसके बाद 10 दिन बाद, ऐसे कर करके वो फॉरगेटिंग कर जो भी होता है तुम सर्च करके देख लेना, और तुम्हें तुम्हारा खुद का भी आइडिया होगा मैं इतने टाइम पे टेंड करता हूँ चीजों को भूलने में, तो वो तुम्हारी मदद कर सकता है उस चीज में। एंड भाई लैक ऑफ रिविजन तो एक छोटी सी एडवाइस मेरे से ले लो कि तुम्हें रिवीजन कैसे करना है। अभी तक कानों में खबर पड़ भी चुकी होगी कि नीट अब सीबीटी मोड पे शिफ्ट हो रहा है, यानी ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी अब तुम्हें शुरू करनी होगी, ये गोले भरना आप छोड़ दो। तो 10 से 15 पेज एनसीईआरटी डेली, वो तो पढ़नी है, वेरी मिनिमम है, अगर नहीं कर रहे हो तो करो, क्या कर रहे हो तुम। और उसी के साथ साथ क्या होगा, अगर तुम्हें ऑनलाइन ही सारे पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी का निचोड़ मिल जाए, तो वो तुम्हें मिल जाएगा नीट प्रेप एसेंशियल के एनसीईआरटी अभ्यास बैच में, जहां पे तुमने जितने पेज पढ़े हैं उनका पेज वाइज फिल्टर लगाओ, सारे पीवाईक्यू सारे क्वेश्चन कर डालो, एंड डिफिकल्टी भी सिलेक्ट कर सकते हो, और कोई चीज समझना है तो डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन, एंड ऑफ कोर्स सीबीटी मोड पे शिफ्ट करने का ऑप्शन भी है। तुमने नोट किया होगा एनसीईआरटी को कितना ही पढ़ो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ रह गया, तो उसी के लिए ये एनसीईआरटी का डाइसेक्ट फीचर, जो तुम्हें घुस के बता देगा क्या है एनसीईआरटी में। इसके अलावा पिछले 25 साल के पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी में आते हैं। बाय द वे जितने भी गलतियां तुम करते हो, इनकरेक्ट क्वेश्चन माइनस पर माइनस खाते हो, वो चुपचाप जाके इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी में सेव हो जाएंगे। और पहले 1000 स्टूडेंट्स को 6 सब कोर्सेज फ्री मिल रहे हैं, कितने में, 3999 में मिलता है कहीं ये सब। एंड अगर पसंद नहीं आया तो 3 दिन में फुल रिफंड पॉलिसी भी है। एंड इस सब के बाद भी 2 गलतियां रह जाती है। सब जो लास्ट वाली है वो तो रिपीटेड ड्रॉपर्स के लिए है, मैंने सेकंड ड्रॉप में ये चीज रियलाइज करी थी, तो हाँ उनके लिए, अगर तुम एक से ज्यादा ड्रॉप तुमने लिए तो वो वाली चीज सुन के जाना। उससे पहले
ब्लाइंड टेस्ट गिविंग, ये क्या होता है? टेस्ट आ गया, 2 हफ्ते बाद एक और टेस्ट है, उसको भी दे देंगे, 2 हफ्ते बाद और टेस्ट है, उसको भी दे देंगे। एनालिसिस कितने का हो रहा है जी? एक का भी नहीं। नंबर निकाल लेते हैं कि हाँ ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है, ये वाला, ये है हमारा एनालिसिस। कुछ कुछ देखना ही नहीं है कि भाई ये इस टॉपिक से, तो मेरे टॉपिक वीक हो गया, मैं ये दोबारा करूंगा, या ये वाला क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया तो मैं फॉर्मूला शीट दोबारा नहीं। मूव ऑन कर जाना, एनालिसिस ना करना और अंधाधुंध टेस्ट लगाना, और हर बार जो मार्क्स गिरते जा रहे हैं उसके साथ अपने डिप्रेशन में चलते जाना, स्पाइरल स्पाइरल होते जाना, और सोचते रहना कि यार मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतने सारे टेस्ट भी दे रहा हूँ, मेरे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे? इसीलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि तू कुछ ज्यादा ही टेस्ट दे रहा है, तो थोड़े कम देने। ठीक है। एंड लास्ट मिस्टेक रिपीटेड ड्रॉपर्स के लिए, थिंकिंग दैट हर ड्रॉप एक नई स्टार्ट है। जैसे फर्स्ट ड्रॉप तुम्हारा होता है, ठीक है, मेरे को समझ में आता है, तुम 11th का पढ़ते हो, क्योंकि 12th क्लियर करके आए हो, 11th थोड़ी ब्लर हो जाती है, फ्रेश स्टार्ट होती है, मैं समझता हूँ। उसके बाद जब तुमने सेकंड ड्रॉप ले लिया, तब तुम वेक्टर से शुरू करो, तब तुम बेसिक मैथ से शुरू करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने करी थी, इसलिए मैं अब खुद को भी बोल रहा हूँ कि मुझे शर्म आनी चाहिए थी। नहीं, नहीं होता। जब तुमने एंड तक नीट के लिए पढ़ा तो इसका मतलब हाँ तुमने ये सारी चीजें कर ली होंगी ना, ऑफकोर्स तुमने कर ली होंगी, एंड वो तुम्हें आती है। उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा स्टार्ट विद योर वीक टॉपिक्स, फिर एक फुल रिवीजन, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट, एंड तक मॉक टेस्ट, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा 99%। तो यही कुछ मिस्टेक्स थी जो मुझे लगता है, एक ड्रॉप तुमने ले लिया है फिर से तो तुम्हें जान लेनी चाहिए। 2 ड्रॉप का मेरा एक्सपीरियंस है उसकी वजह से। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, तुम्हारे इस ड्रॉप में सब कुछ ठीक हो जाए। सीबीटी मोड का भी इस बार सीन चल रहा है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो हाँ, बाय बाय।